कि कंसराज जिन कन्हैया और बलराम को तुम आज दिन तक बाबा नंद की संतानें समझते चले आए, ये बाबा नंद की संतानें नहीं बल्कि तुम्हारी बहन देवकी की संतानें हैं। देवकी का सातवां गर्भ जो खंडित हुआ था वो खंडित नहीं बल्कि योग माया से देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया था, उससे बलराम का जन्म हुआ। और जो कन्हैया का जन्म तुम देख रहे हो कि गोकुल में जेल में तुम्हें कन्या दिखाई, तो जेल में कन्या का नहीं बल्कि कन्हैया का जन्म हुआ था कंस। मगर रात ही रात में वसुदेव ने उन्हें यमुना पार गोकुल में पहुंचा दिया था। उस समय तुम्हारे पहरेदार सो गए थे, फाटक खुल गए और जो कन्या थी वो कोई और नहीं बल्कि योग माया थी। कंस ने इतने वचन सुने, कहने लगे बाबा जी, बोले हाँ क्या ये सच है? बोले यही सच है। अब क्या करें? बाबा नारद कहने लगे कंस अब तुम्हारी मौत निश्चित है, तुम्हारी मृत्यु का समय करीब आ गया। कंस कहने लगा मौत? बाबा बोले हाँ। जवाब दिया कि बाबा नारद ये तो मैं भी समझ रहा हूं कि मैं जिस राक्षस को भेजता हूं वापस क्यों नहीं आता, लेकिन बाबा जी मैंने जिन अपने बहनोई महात्मा वसुदेव पर इतना विश्वास किया था, आज उन्होंने हमारे साथ में ये दगा किया है। छली मित्र वंचक क्रिया, बड़े ध्यान से सुनना परीक्षक जी। छली मित्र वंचक क्रिया, सुत आज्ञा देता और सेवक बरजोरी करे तो कर दो वही हला। मित्र विश्वासघाती हो, स्त्री चरित्रहीन हो, पुत्र अगर बात माने और सेवक बरजोरी करने लगे तो वेद शास्त्र तो भागवत श्रोता ये कहते हैं कि तुरंत इनका वध कर देना चाहिए। लेकिन आज काऊ को कत्ल मत करियो, ये बात आज की नहीं है, ये बात सामंतवादी हुकूमत की है। जब हमारे देश भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय की, आज की नहीं है। और अगर आज ऐसा कोई कर भी देता है तो 302 का मुलजिम बन करके उसे जेल काटनी पड़ती है। परीक्षा जी बाबा नारद से कंस ने कहा कि कंस अब सोच लो क्या करना है। कंस कहने लगा बाबा जी मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही है, मरना तो निश्चित है